हेलो जी, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम माय चैनल ट्रिपल टू टैरो रीडिंग्स। और आज हम रीडिंग करेंगे वीकली रीडिंग। आप लोगों के लिए ये वाला वीक, ये वाला हफ्ता कैसा रहेगा और आप लोगों के लिए क्या प्रेडिक्शन है, क्या मैसेजेस हैं आप लोगों के लिए, क्या आपको जानने की ज़रूरत है अपने सन मून राइजिंग के लिहाज से। आप पाइल को देखेंगे, ठीक है, एरीज से लेके पाइसिस तक, जहाँ पे भी आपका सन मून राइजिंग या आप अपने जोडिक साइन के लिहाज से, हॉरोस्कोप या अपने राशि के लिहाज से आप जिस पाइल को भी देखेंगे वो आपके साथ रेजोनेट्स करेगी, ठीक है। ये प्रेडिक्शन है, जनरल प्रेडिक्शन है, जनरल मैसेजेस हैं। आपने वीडियो को सिर्फ उसी वक्त क्लेम करना है जो आपके साथ रेजोनेट्स करेगी। लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। अपना कमेंट में आप अपना मुझे फीडबैक ज़रूर दिया करें और बताया करें कि आपके साथ ये वाला वीक कैसा रह रहा है और आपने क्या करना है, क्या चीज़ आपके साथ रेजोनेट्स हो रही है। तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। मैं मिलूंगी आपसे आपकी रीडिंग पे, आपके जोडिक साइन पे। लेट्स गो। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। जी, सबसे पहले हम देखेंगे एरीज, लियो, सैजिटेरियस, आप लोगों के लिए ये वाला वीक कैसा रहेगा। सो लेट्स सी, कार्ड सारे प्ले आउट हो गए। 4 ऑफ कॉइन्स, 5 ऑफ कॉइन्स, एस ऑफ सॉर्ड्स, फिर हमारे पास द मून कार्ड, सिक्स ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ सॉर्ड्स, शार्प सॉर्ड्स, 5 ऑफ सॉर्ड, लॉट ऑफ सॉर्ड्स। तो आप हो सकता है एयर साइन के साथ डील कर रहे हैं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस के साथ। और यहाँ पे विर्गो की एनर्जी भी है, लियो की एनर्जी भी है, शायद आप उनके साथ डील कर रहे हैं। यहाँ पे पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो भी है, वाटर साइन, अच्छा अर्थ साइन भी है, लेकिन विर्गो है स्पेशली, शायद हो सकता है विर्गो के साथ डील करें या कैप्रिकॉर्न। ओके, एक चीज़ है यहाँ पे, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, क्या हो रहा है आपकी लाइफ में। अच्छा, एक चीज़ है, इस वीक में आपको टेंशन होने वाली है। एक तो ये है कि आपको किसी चीज़ का स्ट्रेस है, कोई ऐसी चीज़ है जो आप करना चाह रहे हैं, भाग भाग के आप कर चुके हैं, आप भाग रहे हैं, आप उस चीज़ के पीछे भाग रहे हैं, वो चीज़ आपको नहीं मिल रही है। कोई ऐसी चीज़ भी है जो आपको फाइनेंशियली भी हो सकता है, ठीक है, कि आप हर जगह पे ट्राई कर रहे हैं लेकिन आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है, या लेट्स से वो चीज़ आपके लिए जिस तरह से आप करना चाह रहे हैं या जिस तरह से आप चाहते हैं कि जिस तरह की जॉब आपको मिले, या वो उस तरह की नहीं मिल रही है, क्योंकि फाइनेंशियली हो सकता है आपको कुछ डिफ़िकल्टी है और इस वीक में थोड़ा सा आपको पैसे खर्च भी करने पड़ेंगे, या आपको पैसों की वजह से टेंशन भी हो सकती है, फाइनेंशियल चीज़ों की वजह से। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके ऊपर ज़्यादा हैं, किसी और की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपके सर पर हो सकती है, उसकी वजह से भी आपको टेंशन हो सकती है, ठीक है, कि चीज़ों को जिस तरह से आपने मैनेज करना है। मुझे लग रहा है कि आप में से काफ़ी सारे लोग प्रे कर रहे हैं कि आपको जॉब मिल जाए, या जिस चीज़ के लिए आप प्रे कर रहे हैं, लेट्स से कोई ऐसी चीज़ है जिसको आप चाहते हैं कि वो चीज़ आपको मिले, ठीक है, लेकिन टेंशन बहुत है उस चीज़ की, स्ट्रेस बहुत है, और उस टेंशन और स्ट्रेस में वो चीज़ आपसे नहीं हो पा रही है, ठीक है। आप जितना टेंशन लेंगे, जितना स्ट्रेस लेंगे, जितना उस चीज़ के बारे में ऑब्सेस्ड होंगे, ओवर थिंक करेंगे, वो चीज़ आपको आपकी हेल्थ पे जो है ना वो आपको अफेक्ट करेगी। तो ऐसा लग रहा है कि आपकी हेल्थ की जो है ना डिफ़िकल्टी आपको इस वीक में हो सकती है, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि आप टेंशन बहुत ले रहे हैं, स्ट्रेस बहुत ले रहे हैं, या जो चीज़ आपको चाहिए वो आपको नहीं मिल रही और आपको ये इंतज़ार है कि कब मिलेगी, क्योंकि वो चीज़ अंधेरे में, अभी आपको नहीं पता वो कब, कहाँ, कैसे वो चीज़ आपको मिलेगी। तो ऐसा लग रहा है कि उस चीज़ के बारे में आपको अभी क्लैरिटी ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है, लेट्स से कि वो चीज़ आपके हाथ में है ही नहीं। विद दरवेश ऐसा लग रहा है कि आप एक प्रे कर रहे हैं, आप एक चीज़ मांग रहे हैं कि मुझे ये चीज़ चाहिए, ठीक है। आप में से कुछ लोगों के लिए शायद अभी आप स्टूडेंट हैं, आपको डिपेंडेंट हैं किसी पे, या अगर आप रिलेशनशिप में हैं, लेट्स से कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप की चीज़ है, मतलब आपको कुछ समझ नहीं आ रही ये इंसान आपसे क्या चाहता है, ये रिलेशनशिप किस तरफ जा रहा है, वो आपके बारे में क्या फ़ील करता है, क्योंकि हो सकता है जब भी आप इस इंसान से बात करने की कोशिश करते हैं वो आपको अवॉइड करता है, इंसान आपसे भागता है, या डिसेप्शन में है, इस इंसान ने आपको कभी बताया नहीं, और आप प्रे कर रहे हैं कि काश ये इंसान आपसे कोई बात करे, कोई आपको क्लैरिटी दे, कोई हिंट दे, कोई बात करे, क्योंकि ये इंसान आपकी तरफ काफ़ी कोल्ड और डिटैच तरीके से एक्ट कर रहा है विद द किंग ऑफ सोर्ड्स। मतलब वो इस तरह से प्रिटेंड कर रहे हैं कि उनको फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पे बहुत ज़्यादा आप दोनों के दरमियान में कोई लड़ाई झगड़ा भी हुआ है, या हो सकता है इस वीक में अगर आप मैरिड हैं तो आप हस्बैंड वाइफ में या आपकी फैमिली में किसी के साथ, स्पेशली मदर के साथ कोई इशू हो सकता है, किसी बात पे डिसएग्रीमेंट्स हैं, मतलब जो चीज़ आपको चाहिए वो उस पर्सन को नहीं चाहिए, उनको वो चीज़ समझ नहीं आ रही है, तो डिसएग्रीमेंट्स हैं ऑब्वियसली। या तो ये आपके साथ डिसएग्रीमेंट है, या पार्टनर के साथ डिसएग्रीमेंट है, या मदर के साथ कोई मदर इश्यूज़ है, फैमिली का इशू है, ठीक है। अच्छा, फाइनेंशियल टेंशन भी आपको हो सकती है जिसकी वजह से
आप जो चीज़ करना चाह रहे हैं अचीव, वो वैसे आपको मिल नहीं रही, लेकिन आपको कोई इस वीक में कोई आइडिया हो जाएगा, क्लैरिटी मिल जाएगी बेसिकली, या कोई चीज़ ऐसी है आपको एटलीस्ट ये पता चल जाएगा कि जिस चीज़ के पीछे आप भाग रहे हैं उसे उसके पीछे भागने का कोई फ़ायदा नहीं है, या उस इंसान के पीछे भागने का कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि 6 ऑफ सोर्ड्स आपको फाइनली विद एस ऑफ सोर्ड्स एंड 6 ऑफ सोर्ड्स आपको कोई खुद आइडिया होगा इसी चीज़ के बारे में, या आप किसी से कोई मशवरा लेंगे या कोई बात करेंगे तो वो इंसान आपको गाइड कर सकता है। या मुझे ऐसा लग रहा है कि आप फाइनली इस सिचुएशन से निकलेंगे जो आपकी टेंशन वाली सिचुएशन है इस वक्त। मैं मेंटली बात कर रही हूँ, क्योंकि आपका माइंड बहुत ज़्यादा उन चीज़ों पे जा रहा है, तो इस वजह से। या आप में से कुछ लोग शायद वीज़े का भी इंतज़ार कर रहे हैं, शायद आप चाहते हैं कि आप बाहर जाएँ, विद 6 ऑफ सोर्ड्स एंड एस ऑफ सोर्ड्स आपको वीज़े का इंतज़ार है, अप्लाई करना चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि आपकी कहीं एडमिशन हो जाए, या अगर आप कहीं स्टडी कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको खर्चा उठाना आपके लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा है। ये भी मुझे लग रहा है आउट ऑफ सिटी भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है आउट ऑफ कंट्री, आउट ऑफ सिटी भी हो सकता है। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप पे ज़्यादा हैं स्टडी का, और मतलब टेंशन है स्टडी की वजह से, जॉब की वजह से टेंशन है, या आपके सर पे जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनकी वजह से आपको काफ़ी स्ट्रेस हो सकता है इस वीक में। ये चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। अच्छा, मज़ीद देख लेते हैं अब आप लोगों के लिए क्या होने वाला है। अच्छा, रिलेशनशिप में मैं बता चुकी हूँ कि कोई ऐसा इंसान है, कोई भागा हुआ इंसान वापस भी आ सकता है, आपसे बात कर सकता है, या आपको इस इंसान के बारे में कोई बात पता चलेगी किसी और से, तो एटलीस्ट आपको पता चल जाएगा कि ये इंसान आपके साथ क्या गेम्स खेल रहा है, इस इंसान की नीयत क्या है, इंटेंशंस क्या है, ये इंसान क्या चाहता है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आप खुद इस इंसान के सामने आ जाएं, या इस इंसान का क्लैरिटी आपको खुद ब खुद ऑटोमेटिकली आपको खुद आइडिया हो जाएगा कि आपकी इंट्यूशन बिल्कुल सही बता रहे थे आपको, आप बिल्कुल सही सोच रहे थे इस इंसान के बारे में। लेकिन यहाँ पे एक दूसरे से बात करने की ज़रूरत भी है। मुझे लगता है कि ये इंसान डेफिनेटली आपसे बात करना चाहता है, कोई है जो आपके लिए प्रे कर रहा है, चाहता है कि आप वापस आ जाओ, आप उनसे बात करो, आप उनको क्लैरिटी दो, आप उनको माफ़ कर दो, ये भी हो सकता है। या मेन फीमेल, तो आप इस वीक में मेन फीमेल होंगी, मेन कैरेक्टर, या अनएक्सपेक्टेड इनकम भी कुछ लोगों को मिल सकती है। कोई आपकी हेल्प भी कर सकता है, ये फीमेल आपकी फाइनेंशियली हेल्प कर सकती है, या आप इस फीमेल पे डिपेंडेंट हैं। पाथवे, या मुझे लग रहा है आप बिल्कुल सही रास्ते पे हैं, आपको गाइडेंस मिलेगी कि आपको कौन सा रास्ता चूज़ करना है, आपको क्या करना है इस वीक में, एटलीस्ट आपको पता चल जाएगा। गिफ्ट भी आपको कोई मिल सकता है किसी से, कोई आपको बोनस मिल सकता है, अगर आपने कोई काम किया तो उसकी वजह से आपको अप्रिसिएशन मिल सकती है, बोनस, एक्स्ट्रा बोनस, या गिफ्ट या सरप्राइज़ किसी की तरफ से भी आपको मिल सकता है। मुझे लगता है कोई आपको गिफ्ट भी देना चाहता है, कोई इंसान आपको सरप्राइज़ देना चाहता है, आपसे बात करना चाहता है। आपकी कोई प्रेयर है जो आप काफ़ी अर्से से मांग रहे थे, वो चीज़ आपको मिल सकती है। जो जून का मंथ है ना आप लोगों के लिए, मुझे लग रहा है कि इस मंथ में आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ आइडिया हो जाएगा, क्लैरिटी हो जाएगी कि आपको क्या चीज़ चाहिए। कंसर्न या काफिन, तो हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए आप पास्ट को लेके ज़्यादा कंसर्न है, सो कीप मूविंग फॉरवर्ड। या कोई ऐसा इंसान है जो अपने पास्ट को लेके काफ़ी कंसर्न है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो उनको डर है कि चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी या ख़त्म नहीं हो पा रही हैं, पास्ट वाली चीज़ें बार बार रिपीट हो रही हैं आपकी लाइफ में, या इस इंसान की वजह से आपकी लाइफ में रिपीट हो रही हैं। फाइनेंशियल कंसर्न भी हो सकता है कुछ लोगों को, डेफिनेटली फाइनेंशियल कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कंसर्न हैं जिस पे आपको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। जो पास्ट में आपने गलतियाँ की हैं उसको करने की ज़रूरत नहीं है। या तो आपको कोई गिफ्ट मिल सकता है, या आप किसी को गिफ्ट देंगे, किसी को हो सकता है हस्बैंड या वाइफ को, ठीक है, या कोई आपको रोमांटिक गिफ्ट भी मिल सकता है किसी से, या आप किसी को देंगे, या कोई आपको देगा, मुझे नहीं पता। कोई है जो आपके बारे में सोच रहा है, मुझे लगता है किसी ने, कोई डेफिनेटली प्रे कर रहा है आपके लिए कि आप वापस आ जाओ उनकी लाइफ में। ये इंसान पास से हो सकता है आपके, तो शायद आप इस इंसान से बात नहीं करें, कांटेक्ट नहीं करें, सेपरेशन हो गई है, या ये इंसान डेफिनेटली इस रिलेशनशिप को ख़त्म नहीं करना चाहता। कुछ ना कुछ तो है, ये इंसान कुछ ऐसा करेगा, या आप दोनों के दरमियान में कोई मूवमेंट होगी जिससे आपको क्लैरिटी पता चलेगी, और एटलीस्ट आपको आइडिया होगा कि ये रिलेशनशिप, ये सिचुएशन किस तरफ जा रही है। हो सकता है आप किसी ऑफिशियल पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, शायद इस वजह से इस इंसान को कंसर्न है कि उनका इमेज, उनकी रेपुटेशन, बहुत सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, ठीक है। या आप में से कुछ लोगों के लिए आप किसी ऑफिशियल पर्सन का वेट कर रहे हैं कि वो आपको कॉल करें, आपको जॉब के लिए बुलाएं, या कुछ इवन आपके बॉस या जहाँ पे आप वर्क कर रहे हैं वहाँ पे भी किसी के साथ आपका कोई, मैंने जैसे कहा, कोई इशू हो सकता है।
सॉल्व, क्योंकि आप किसी चीज़ के लिए, आप में से कुछ लोग शायद आप ऑफिसर बनना चाहते हैं, आप किसी चीज़ के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आप किसी जॉब के लिए, किसी पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं और वो चीज़ नहीं हो रही है, बट इट विल कम ट्रू। मुझे लगता है कोई ना कोई चीज़ आपको मिलेगी, या हो सकता है कोई ऐसा इंसान है जो आप में इंटरेस्टेड है लेकिन आपको पता नहीं है, तो इस इंसान की तरफ से आपको कोई गिफ्ट रिसीव हो सकता है, ये इंसान प्रे कर रहा है कि आप वापस आ जाओ। तो आपकी किसी ऐसे इंसान से मुलाकात भी हो सकती है जो आपको हेल्प कर सकता है फाइनेंशियली, ये चीज़ भी मुझे नज़र आ रही है कुछ लोगों के लिए। सो ये आपकी रीडिंग है, मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीक। जी नेक्स्ट है पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो। आप लोगों के लिए देख लेते हैं कि ये वाला वीक कैसा रहेगा, नेक्स्ट 7 डेज़ आप लोगों के लिए कैसे रहेंगे। Five of Coins, Knight of Cups. Oh my God. We have Ashkan. This is the lovers. 10 of Cups. Oh my God. Proposal is coming. Chariot. Daughter of Coins. Seven of Swords, 10 of Wands. Shabano. Son of Staff, 3 of Wands. Interesting. ओके कुछ लोगों के लिए प्रपोज़ल है यहाँ पे, आई कैन सी दैट यहाँ पे प्रपोज़ल है, ठीक है, क्योंकि आपका प्रपोज़ल आ सकता है, शादी की बात फिक्स हो सकती है, या ऐसा लग रहा है आप में से कुछ लोगों के लिए शादी, ये प्रपोज़ल जून में आएगा, तो शादी जो है वो जुलाई से लेके अक्टूबर तक फिक्स होगी, आपकी या आपकी फैमिली में किसी की, आपकी डॉटर की, ठीक है, अगर आपकी डॉटर है, आपकी डॉटर की या आपकी फैमिली में किसी को गुड न्यूज़ मिलेगी, आपकी सिस्टर, सिबलिंग, किसी की भी, मुझे ऐसा लग रहा है या तो आपकी, क्योंकि आप ही की बात हो रही है, तो यहाँ पर डेफिनेटली यहाँ पे शादी के चांसेस हैं। जो लोग जिनकी शादी नहीं हुई है उनकी मैं बात कर रही हूँ। दिस इज़ अ प्रपोजल कमिंग, ठीक है, और विद द 5 ऑफ पेंटिकल्स आप जिस चीज़ के लिए इतना रो रहे हो, टेंशन ले रहे हो, 7 ऑफ सोर्ड्स एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स, शायद आपको ये लग रहा है कि शादी कभी नहीं होगी, कभी खुशी नहीं मिलेगी, या आपके ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो कभी ख़त्म नहीं होंगी, ऐसा नहीं है। फाइनली जो आपका जो डिफ़िकल्ट टाइम है वो मुझे यहाँ पे चेंज होता हुआ नज़र आ रहा है। आपको कोई गुड न्यूज़ घर में भी मिलेगी, इट्स लाइक अ गुड न्यूज़, आपके घर में कोई गुड न्यूज़ है, फाइनेंशियल कोई गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है, या हस्बैंड वाइफ के दरमियान में कोई अगर कोई रिलेशनशिप में डिफ़िकल्टी थी तो वो सॉल्व हो गई, क्योंकि मुझे लग रहा है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे ज़्यादातर शादी के चांसेस हैं आपके या आपकी डॉटर के, बेटी के, बहन भाइयों के, किसी के, आई डोंट नो। यहाँ पे जुलाई में ये रिश्ता जून में आएगा, ठीक है, इट्स लुक लाइक कमिंग इन द नेक्स्ट 10 डेज़, और जुलाई में बात बनेगी, कोई इंगेजमेंट, कोई बात, या शादी अक्टूबर तक, शादी जुलाई से लेके अक्टूबर तक के महीने में, मुझे नहीं पता, नेक्स्ट 3 मंथ तक डेफिनेटली इट्स अ मैरिज। अच्छा एक और चीज़ भी है, कोई है जो आपसे लव करता है यहाँ पे, क्योंकि आशिकान है तो ये लव मैरिज है विद द नाइट ऑफ कप्स। कुछ लोगों के ये लव मैरिज है, जिससे आप लव करते हैं वो इंसान आपको प्रपोजल आपके घर में, आपकी फैमिली में भेजना चाहता है, आपके दिमाग वहमो गुमान में भी नहीं होगा, क्योंकि ये इंसान आपसे भाग के गया था, या लेट से आपको लगा था कि ये इंसान कभी नहीं आएगा, या आपका रिलेशनशिप, शायद आप में से कुछ लोग शायद सिंगल हैं और आपने सोचा था कभी लव मैरिज नहीं होगी या कभी शादी नहीं होगी, ये जो भी आपके माइंड में चल रहा था, ऐसा नहीं है, यू विल बी हैप्पी। शायद आपकी इस इंसान से मुलाकात जुलाई में हो, ठीक है, अगर यहाँ पे ट्रैवल है तो ये इंसान, क्योंकि यहाँ पे लग रहा है 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड चैरियट, यहाँ पे डिस्टेंस हो सकता है, डिफरेंट सिटी, इवन कंट्री, तो ये इंसान ट्रैवल करके आपसे मिलना चाहेंगे, बात बढ़ाएंगे, बात आगे बढ़ेगी, ठीक है, ये भी हो सकता है। जो लोग बाहर जाना चाह रहे हैं उनको मुझे जुलाई से लग रहा है, जुलाई से लेकर अक्टूबर तक आप डेफिनेटली इट्स अ टाइम यू विल गो। जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं जुलाई से लेकर अक्टूबर तक आपका वीज़ा लग सकता है, या आप जाएंगे, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको अभी से ट्राई करना चाहिए, तो आपको गुड न्यूज़ मिल जाएगी जुलाई से अक्टूबर तक। अच्छा आप में से कुछ लोग फ्यूचर के बारे में भी सोच सकते हैं, अपने बच्चों के बारे में, कि उनकी इन्वेस्टमेंट कैसे करनी है, उनके फ्यूचर के बारे में क्या सोचना है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट करनी है अगर प्रॉपर्टी में या कुछ चीज़ों में, उन चीज़ों के बारे में भी आप सोचेंगे। यहाँ पे शाबानो है, दिस इज़ अ एम्प्रेस, और यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स है। तो आप में से कुछ लोग, आपका जो क्रिएटिव वर्क है वो बहुत अच्छा जा रहा है, आप कुछ नया इंट्रोड्यूस भी करवाएंगे अपने क्रिएटिव वर्क में, कोई चीज़ ऐसी है जिसको आप पैशनेटली आगे बढ़ा रहे हैं, आपके वर्क की वजह से आपको सक्सेस, जो आपके अंदर कॉन्फिडेंस है वो आएगा, लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे, लोग आपके अंदर एक बहुत बड़ा चेंज देखेंगे,
ठीक है। आपकी तरफ काफ़ी सारे लोग अट्रैक्टिव भी हो सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है 2 लोग हैं जो शायद आपकी तरफ अट्रैक्टिव हों, तो आपको उन दोनों में से एक को चूज़ करना पड़ेगा। जो लोग मैं मैरिज की बात कर रही हूँ या प्रपोजल की बात कर रही हूँ, शायद 2 लोग आपसे लव करते हैं, उनमें से आपको एक को तो चूज़ करना ही पड़ेगा। या जिसे आप लव करते हैं फाइनली वो इंसान, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको चूज़ करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे चॉइस है, आपके पास चॉइस है या इस इंसान के पास चॉइस है। लेकिन आपको यहाँ पे मैसेज रिसीव होगा, जिस मैसेज का आपको इंतज़ार है, दिस इज़ दैट पर्सन। आपको लगा था ये इंसान कभी बात नहीं करेगा, आपको लगा था ये रिलेशनशिप कभी नहीं बढ़ेगा, ऐसा नहीं है। यू विल बी हैप्पी। किसी इंपॉर्टेंट पर्सन से आपकी मुलाकात भी हो सकती है जो आपको गाइड कर सकता है फाइनेंशियल चीज़ों में, या आपको आपके लाइफस्टाइल में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं, ये इंसान आपको गाइड करेगा जो आपको बहुत हेल्पफुल रहेंगी। रिलेशनशिप में भी ये इंसान आपको गाइड कर सकता है, किसी के थ्रू भी आपका रिश्ता हो सकता है, ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। ठीक है, आप दोनों में एज गैप भी हो सकता है, एक चीज़ यहाँ पे ये भी नज़र आ रही है। टॉरस लिब्रा हो सकता है ये इंसान, जमनाई हो सकता है, कैंसर हो सकता है। यस, मुझे लग रहा है ये इंसान आपके बारे में सोच रहा है और ये इंसान आपको रीच आउट करने वाला है बहुत जल्द, इसी वीक में नहीं तो मैंने आपसे कहा बात जो शादी की बात है, ये मुलाकात है, वो जुलाई से लेकर अक्टूबर तक किसी वक्त भी हो सकती है। लेकिन इस इंसान को पता है कि उनको आप ही चाहिए। ये इंसान क्रिएटिव हो सकता है या आप क्रिएटिव हैं। आपका किसी के साथ बिजनेस पार्टनरशिप भी हो सकता है जो आप दोनों के लिए बेनिफिट होगा, या चाइल्ड। यस, ये इंसान आपसे एज में छोटा है। अच्छा, कुछ लोगों के लिए न्यू बर्थ भी है। जो लोग मैरिड हैं उन लोगों के लिए कॉन्ग्रेचुलेशन। मुझे ऐसा लग रहा है जुलाई से लेकर अक्टूबर तक आपकी लाइफ में कोई गुड न्यूज़ आएगी बेबी की, या बेबी की वजह से आप काफ़ी खुश हैं और बेबी की वजह से आपकी लाइफ में बहुत सारी चेंजेस आएंगी। ये बेबी आपके लिए बहुत लकी होगा कुछ लोगों के लिए, या ऑफिशियल पर्सन हो सकता है कोई, ठीक है, आपसे एज में छोटा होगा या बड़ा। ये भी हो सकता है इस इंसान के ऑलरेडी बच्चे हैं या कुछ ऐसी एनर्जी है कुछ लोगों के लिए। या ये इंसान हो सकता है आर्मी, मिलिट्री, पुलिस, या किसी ऑफिशियल जॉब पे है, ठीक है। या आपके पास 2 तरह के रिश्ते हो सकते हैं, ठीक है। कुछ लोगों को अपनी हेल्थ पे फोकस करने की ज़रूरत है, या आपको अपनी कम्युनिटी में काफ़ी मुझे लगता है वर्क की वजह से काफ़ी सारे लोग जानेंगे, पहचानेंगे आपको। इसकी कोई इवेंट भी अटेंड कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है आपका किसी और की इवेंट, शादी भी हो सकती है जो आप अटेंड करें इस वीक में। मुझे लगता है कोई आपको इनवाइट करेगा, ये इंसान भी शायद आप पे इंटरेस्टेड है तो आपको कहीं इनवाइट करेंगे, वो आपसे मिलना चाहते हैं। किसी तरह का कोई इवेंट होगा, पब्लिक इवेंट, या उनकी फैमिली का कोई इवेंट होगा, वहाँ पे ये इंसान आपको मिलेंगे, ये भी हो सकता है। ये इंसान हो सकता है, मैंने आपसे कहा, जैसे कैसी वेल नाउन, वेल रिकॉग्नाइज हो सकते हैं अपने वर्क में, अपने करियर में। तो ये वो इंसान है जो आपके बारे में सोच रहा है, देख रहा है, ये इंसान आप में इंटरेस्टेड है। तो हो सकता है या तो ये इंसान आपके साथ वर्क करना चाहता है जो आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा क्योंकि इस इंसान का नाम है, और ये इंसान ये आपको वो ऑफ़र देगा। उनको लगता है कि आप काफ़ी स्किलफुल हो, आपके अंदर टैलेंट है। और कुछ लोगों के लिए ये रोमांटिकली इंटरेस्टेड है इंसान आप पे, तो यू विल नो इट, ओके। तो ये आपकी रीडिंग है। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। हेलो एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, आप लोगों के लिए देख लेते हैं कि ये वाला वीक कैसा रहेगा। एस ऑफ वॉन्ड्स एंड 8 ऑफ कॉइन्स। ओके, आप अपने किसी वर्क में कुछ क्रिएटिव करेंगे, ठीक है, कुछ नया इंट्रोड्यूस करेंगे, या आप कुछ नया काम स्टार्ट कर रहे हैं जो आपके लिए आप उसको बहुत अच्छे तरीके से उस स्किल को सीखेंगे, उस टैलेंट को, जो आपको कल को फाइनेंशियली बेनिफिट करेगा। किसी चीज़ को आप काफ़ी लेके पैशनेट भी हो सकते हैं, ठीक है, इस वीक में। या 3 ऑफ कॉइन्स, आपकी किसी जगह पे न्यू कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, न्यू डील हो सकती है, या किसी नए वर्क को लेके आप काफ़ी एक्साइटेड है, न्यू जगह है, न्यू प्लेस है, ये भी हो सकता है विद द नाइट ऑफ कॉइन्स। या मुझे लगता है धीरे धीरे आपको वो सक्सेस मिल रही है, आपके अंदर वो पैशन आ रहा है, आप कोई चीज़ है जो काफ़ी लगन से काम से कर रहे हैं और उसमें आपको एक्साइटमेंट भी है, और ये चीज़ आपको कल को बेनिफिट भी देगी। या आप किसी चीज़ पे कर रहे थे, किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे, तो फाइनली अब उसमें आपको कोई रिज़ल्ट नज़र आएगा, ये भी हो सकता है। यहाँ पे कोलैबोरेशन भी मुझे नज़र आ रही है किसी के साथ। किंग ऑफ शाह ऑफ कॉइन्स, अर्थ साइन, यहाँ पे सारे अर्थ एनर्जी है, तो आप हो सकता है किसी अर्थ साइन के साथ डील कर रहे हैं। टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन, सैजिटेरियस के साथ हो सकता है आप डील कर रहे हैं। एरीज या लियो। 6 ऑफ कॉइन्स, या कोई है जो आपसे मिलना चाहता है। मुझे लगता है आप किसी को वर्क वाली जगह पे मिलेंगे जहाँ पे भी आपका टाइम ज़्यादातर स्पेंड होता है। वर्क है, स्कूल है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, जहाँ पे भी आप ज़्यादातर टाइम स्पेंड करते हैं, जहाँ पे आप अपना काम करते हैं पैशनेटली, या आपका वर्क है, आपकी जॉब है,
या आपकी एजुकेशनल जगह है जहाँ पे भी है, ये वो इंसान है। तो कुलीग भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। आप इस इंसान के साथ मिलेंगे, हो सकता है ये इंसान आप में इंटरेस्टेड है, तो ये शायद इंसान आपको अपना शो इंटरेस्ट करे। आपका किसी के साथ मुलाकात भी हो सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है ये आपकी लाइफ में। ये इंसान शायद आप इस इंसान के साथ वर्क करके आप बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे। फाइनेंशियली मैं बात कर रही हूँ, जिस बिजनेस पार्टनरशिप में आप जाएंगे। कोई न्यू पर्सन भी आपकी लाइफ में आ रहा है, अभी आप इनको नहीं जानते, लेकिन हो सकता है आप इनको मिलें। यहाँ पे है डॉटर ऑफ स्टाफ, तो इट्स लाइक अ गुड न्यूज़। तो डेफिनेटली आपको किसी की तरफ से कोई मैसेज या कॉल रिसीव होगी, कोई आपसे मिलना चाहता है, बात करना चाहता है, और ये मुलाकात और ये मीटअप काफ़ी अच्छा रहेगा। बिजनेस डील भी हो सकती है जो बहुत अच्छी रहेगी, आपके लिए बेनिफिट है। आप कहीं पे इनवाइटेड भी होंगे, कोई म्यूज़िकल इवेंट है या इंस्ट्रूमेंट प्लेस है, या कोई इंस्ट्रूमेंट हो सकता है जो आप सीख रहे हो, ये भी हो सकता है किसी चीज़ में को आप सीख रहे हैं जो आप कल को आपको बेनिफिट दें। लेकिन यहाँ कोई म्यूज़िकल इवेंट है या कोई फेस्टिवल है, वो भी आप अटेंड करेंगे, ये भी हो सकता है। इस वीक काफ़ी अच्छा टाइम आपका रहेगा किसी के साथ। फाइनेंशियली ओवरऑल ये वाला वीक आप लोगों के लिए अच्छा लग रहा है। कुछ लोगों के लिए न्यू जॉब के चांसेस हैं, या जो लोग ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जॉब में हैं उनको बेनिफिट हो सकता है कुछ ना कुछ, या कोई चीज़ है जो आपकी लाइफ में आगे बढ़ रही है। आपका कॉन्फिडेंस शो होगा जहाँ पे भी आप शायद आप हो सकता है कहीं इंटरव्यू देने जाएं, तो वहाँ पे कोई जॉब का इंटरव्यू है, या कहीं पे आपको फिजिकली परफॉर्म करना है, कहीं पे आपको फिजिकली अपना कॉन्फिडेंस शो करना है, मुझे लगता है आप कोई चीज़ अपनी कॉन्फिडेंस से शो करेंगे और काफ़ी सारे आपके कॉम्प्लीमेंट मिल सकते हैं। कोई आपका सीक्रेट एडमायरर भी हो सकता है, कोई ऐसा इंसान जो आपको काफ़ी अर्से से एडमायर कर रहा है और फाइनली ये इंसान आपको मिलने की कोशिश करेगा या आपसे बात करना चाहता है ये इंसान। डिस्टेंस हो सकता है, मतलब आउट ऑफ सिटी हो सकता है, ठीक है, शायद आपको आउट ऑफ सिटी जाना पड़े किसी जगह किसी काम के लिए या बिजनेस मीटिंग के लिए कुछ लोगों के लिए, ठीक है। या 9 ऑफ स्टाफ, 4 ऑफ स्टाफ एंड लवर्स, आशिकान। या आप में से कुछ लोगों के लिए ये वो इंसान भी हो सकता है जिसके साथ आप कांटेक्ट में नहीं थे, तो ये इंसान विद द नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ये काफ़ी स्लो था इंसान आपकी तरफ एक्शन लेने में। तो फाइनली अब आप इस इंसान की तरफ से एक्शन आता हुआ देखेंगे। ये बात करेगा इंसान, कांटेक्ट करेगा, और आप इस इंसान के अंदर कंसिस्टेंसी देखेंगे। ये नहीं होगा कि अब ये इंसान गायब हो जाएगा, शायद ये चीज़ आप देख रहे हैं। जो लोग सिंगल हैं उन लोगों के लिए डेफिनेटली यहाँ पे है, किसी इंसान से आपकी सेटिंग हो सकती है, कोई आपको मिलवा सकता है, या खुद आप इस इंसान को मिलेंगे, 1 to 1 आपकी मीटिंग हो सकती है इस इंसान के साथ। जो लोग मैरिड हैं उन लोगों के लिए डेफिनेटली यहाँ पे जो ये वाला वीक है वो ज़्यादातर यही लग रहा है कि आप किसी भी कन्फ्लिक्ट को अवॉइड कीजिएगा, ठीक है। चीज़ें धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह आप चाहते हैं वैसे हो रही हैं आपकी लाइफ में। अपनी एनर्जी को भी प्रोटेक्ट कीजिएगा, ठीक है, अपने रिलेशनशिप को भी। या हाई ऑनर, तो कुछ लोगों के लिए आपको सक्सेस मिलेगी, या आपके हस्बैंड को, या आपके पार्टनर, आपकी वाइफ को, मुझे नहीं पता, या आपको सक्सेस मिलने वाली है। कोई काम आप ऐसा करेंगे जिसकी वजह से आपको हाई ऑनर मिलेगा, सक्सेस मिलेगी, या आपका कॉन्फिडेंस आपको बहुत आगे तक लेके जाएगा। ये चीज़ भी कुछ लोगों के लिए है। या कुछ लोगों के लिए ट्रैवल है, शायद लॉन्ग डिस्टेंस है, या आप खुद ट्रैवल करना चाह रहे हैं, आप कहीं जाना चाह रहे हैं, अप्लाई करेंगे, कोई आपकी हेल्प कर सकता है, या कहीं पर डील हो सकती है। यस, कम्युनिटी में आपको काफ़ी वेल रिकॉग्नाइज़ किया जाएगा। जो लोग बिजनेसमैन हैं या बिजनेस वुमेन हैं उन लोगों की मैं बात कर रही हूँ। अगर आप कुछ स्टार्ट कर रहे हैं बिजनेस या इन्वेस्टमेंट, या आपने की हुई है, उसमें आपको डेफिनेटली बेनिफिट होगा। कहीं पर ट्रैवल भी आप करेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है, जॉब के लिए, या फैमिली इवेंट हो सकता है कोई आप अटेंड करें, या कहीं पे आप वैसे ट्रैवल कर रहे हैं, ये भी हो सकता है। या मेन फीमेल, तो कोई है जो आप में इंटरेस्टेड है, और ये इंसान डेफिनेटली हो सकता है काफ़ी सक्सेसफुल है, बिजनेसमैन या वुमेन। इस इंसान की नज़र में है आप, और ये इंसान डेफिनेटली आपको अप्रोच करेगा। कुछ लोगों के लिए प्रपोजल भी हो सकता है। ये काफ़ी अर्से से ये इंसान सोच रहा था आपको प्रपोज करने का, लेकिन डायरेक्टली प्रपोज अब ये नहीं करेगा इंसान। शायद हो सकता है ये इंसान आपके साथ वर्क करना चाहे, या आपको जानने की कोशिश करे, या पहले मीटअप होगा उसके बाद ये रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा। रीयूनियन भी हो सकती है आपकी किसी के साथ, अगर आप किसी का वेट कर रहे थे, तो फाइनली चीज़ें अब आपकी स्लो उसकी तरफ बढ़ेंगी, मतलब आपकी रिलेशनशिप में फ़्लो आएगा। जिसका आप वेट कर रहे थे, फाइनली वो इंसान अब आप पे अपनी तवज्जो देगा, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है आप इस इंसान का वेट कर रहे हो, एक्सपेक्टेशंस आपको ऑलरेडी इस इंसान का वेट है। लेकिन जो लोग सिंगल हैं उन लोगों के लिए यहाँ पे डेफिनेटली लग रहा है कि कोई आप किसी को मिलने वाले हैं इसी वीक में या इसी मंथ में, या कोई है जो आप में इंटरेस्टेड है, लेकिन आप उस इंसान पे तवज्जो नहीं दे रहे हैं, क्योंकि ये वर्क वाली जगह पे हो सकता है इंसान, या कोई ऐसा इंसान जिसको आप किसी इवेंट पे मिलेंगे, तो आपको डेफिनेटली उस इवेंट पे जाना चाहिए। सो ये आपकी रीडिंग है। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।
फाइनली द लास्ट वन, टॉरस विर्गो कैप्रिकॉर्न। आप लोगों के लिए देख लेते हैं ये वाला वीक कैसा रहेगा, क्या होने वाला है आपके लिए। द टाइम इज़ चेंजिंग। किसी मैटर में आप काफ़ी लकी होंगे, ठीक है, या यू आर लकी। तो आपको डेफिनेटली कोई फाइनेंशियल अबंडेंस मिलने वाली है, कोई जॉब लग सकती है आपकी, या आपकी जो एग्जिस्टिंग जॉब है उसमें कोई आपको बोनस या प्रमोशन या सक्सेस मिल सकती है। आप कहीं ट्रैवल भी करेंगे कुछ लोगों के लिए इसी वीक में, या नेक्स्ट 10 डेज़ के अंदर, या 1 मंथ के अंदर, या 2 एसेस। तो डेफिनेटली आप में से काफ़ी सारे लोग कुछ न्यू आइडिया भी पता चलेगा, आप कुछ नया सीखेंगे या नया सोचने का सीख रहे हैं, कुछ ऐसी टैलेंट, कोई ऐसा स्किल आप सीखेंगे जिससे आपको फाइनेंशियली भी कल फ़ायदा हो सकता है, प्रॉफिट मिल सकता है। या 2 ऑफ कप्स, कुछ लोगों के लिए लव आ रहा है आपकी लाइफ में। 2 ऑफ कप्स, इट्स लाइक अ न्यू लव, या कोई ऐसा इंसान जिसका आपको इंतज़ार था। 10 ऑफ सॉर्ड्स, लेकिन मुझे नहीं लगता, आई थिंक दिस इज़ समबडी, कोई ऐसा इंसान है, आप काफ़ी अर्से से सिंगल हैं, या आपको लग रहा था आप डिसअपॉइंटेड हो चुके थे लव में, या आपने एक होप खो दी थी कि कभी ऐसा होगा नहीं, कभी लव नहीं आएगा, कभी आपको सीरियस कनेक्शन नहीं मिलेगा, कभी शादी नहीं होगी। आई डोंट नो आपके दिमाग में जो भी चीज़ें थी। तो ये टेंशन वाला टाइम जब वो निकलने वाला है, मुझे ऐसा लग रहा है कि फाइनली आपकी लाइफ में अब चेंजेस आएंगी, ठीक है। समबडी इज़ कमिंग। इट्स अ 2 ऑफ कप्स, इट्स अ लव। तो डेफिनेटली ये लव है। कुछ लोगों के लिए आपको लियो सीज़न में कोई गुड न्यूज़ मिलेगी नेक्स्ट 1 वीक में, 1 मंथ में, जून में ऑब्वियसली। जून में नहीं तो आपको जुलाई अगस्त, इसी समर सीज़न में आपके चांसेस हैं रिलेशनशिप आने के, रिश्ता आने के, शादी होने के कुछ लोगों के, या जिसका आपको इंतज़ार था वो इंसान फाइनली आपसे बात करेगा। वेट इज़ ओवर। फाइनली आप दोनों के दरमियान में ये जब कम्युनिकेशन होगा, ये जो बातें होंगी, वो जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, या जो भी आपने एक दूसरे के बारे में सोचा है, वो सारी चीज़ें क्लैरिटी हो जाएगी, सब कुछ सही हो जाएगा। और अगर आप मैरिड हैं, रिलेशनशिप आप मैरिड हैं, तो आप दोनों के दरमियान में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है वो क्लियर हो जाएंगी। ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है। कुछ लोगों को फाइनेंशियल टेंशन भी है, उसकी वजह से भी आपको चेंजेस आएंगी। या 10 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स। यस, अगर आप कोई न्यू जॉब अप्लाई करें तो उसमें आपको फाइनेंशियल अबंडेंस मिलेगी। घर में कोई गुड न्यूज़ भी हो सकती है, ठीक है। आपको कोई गिफ्ट भी मिल सकता है अपने हस्बैंड से, वाइफ से, या फैमिली से। या ये इंसान आपके लिए एक अबंडेंस बन के आएगा। जो लोग सिंगल हैं मैं उनकी बात कर रही हूँ। आपके लिए एक अच्छा रिश्ता आएगा, परमानेंट, आपके लिए एक अबंडेंस है, हैप्पीनेस है। या लेकिन आपको थोड़ा सा स्ट्रांग भी होना पड़ेगा इमोशनली, क्योंकि ये वाला वीक आप लोगों के लिए थोड़ा सा टेंशन हो सकती है। आपको कुछ चीज़ है जिसको लेके आप काफ़ी सेंसिटिव होंगे, थोड़ी सी टेंशन आपको हो सकती है किसी चीज़ को लेके। कोई चीज़ ऐसी भी है जिसके लिए आप प्रे कर रहे हैं, आप मांग रहे हैं कि आपको ये चीज़ मिले। मुझे ऐसा लगता है कि कोई आपकी लाइफ में ऐसा इंसान आ रहा है जो आपकी लाइफ को परमानेंट चेंज कर देगा, क्योंकि ये इंसान क्रिएटिव हो सकता है, या ये इंसान काफ़ी स्पिरिचुअल हो सकता है, ये इंसान काफ़ी मे बी दिस पर्सन इज़ कमिंग फ्रॉम बिग फैमिली, ठीक है। हो सकता है इस इंसान की फैमिली बहुत बड़ी है, या आपको कहीं मूव करना पड़े इस इंसान की सिटी में, कंट्री में, ये भी हो सकता है। लुक एट दिस, ये इंसान भी काफ़ी अर्से से सिंगल रहा है। हो सकता है ये इंसान भी आपके लिए प्रे कर रहा था, इस इंसान को भी आप जैसे पार्टनर का इंतज़ार था। तो फाइनली द वेट इज़ ओवर। जिस चीज़ का इंतज़ार था वो चीज़ें क्लियर होंगी। अच्छा, कुछ लोगों के लिए इस इंसान को टेंशन भी हो सकती है कि पता नहीं आपका क्या रिस्पांस होगा, आप उनको लाइक करते हो नहीं करते हो, पसंद या नहीं। जिस तरह ये इंसान आपसे बात करेगा तो आई थिंक इट्स म्यूचुअल। आप भी उनको लाइक करते हो, आप भी उनको पसंद करते हो, या रिश्ते की हाँ हो जाएगी, लेट्स से प्रपोजल हाँ यस हो जाएगा। क्योंकि जिस वक्त ये इंसान आपकी तरफ एक्शन लेगा, लुक एट दिस, जिस वक्त ये इंसान आपकी तरफ एक्शन लेगा चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन ये इंसान आपको काफ़ी डिफेंसिव देखेगा शुरू में, या देख रहा है, इस इंसान को लगता है कि आप इंटरेस्टेड नहीं हो जिस तरह वो इंटरेस्टेड है। लेकिन ये इंसान प्रे करके आपके पास आएगा कि आप ना बोलो उनको, क्योंकि ये इंसान डेफिनेटली आपसे शादी करना चाहता है। ये जो भी इंसान है, फाइनेंशियल हो सकता है, या आप इस इंसान को मैनिफेस्ट कर रहे हो। लेट्स से आप इस इंसान को मैनिफेस्ट कर रहे हो, प्रे कर रहे हो ऐसे इंसान के लिए। और जब भी होगा आपको नहीं पता चलेगा, इट्स गोइंग टू बी सडन, अचानक होगा, अनएक्सपेक्टेड होगा। तो कुछ लोगों के लिए इसी वीक में ही आपको इस इंसान की तरफ से कोई क्ल्यू मिलेगा, कोई क्लैरिटी मिलेगी, या कोई ऑफर मिलेगी जो आप बिल्कुल आता हुआ नहीं देख रहे इस इंसान को। आपके पास चॉइस भी हो सकती है 2 लोगों की। कुछ लोगों के लिए जिस इंसान ने आपको हर्ट किया है वो इंसान भी आ सकता है, या आपकी लाइफ में टोटली ब्रांड न्यू पर्सन भी आ सकता है। तो शायद इस वजह से भी कन्फ्यूजन होगी कि आप किसको चूज़ करोगे। लेकिन अगर आप बिल्कुल सिंगल हैं आपकी लाइफ में, डेफिनेटली समवन इज़ कमिंग। कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जिसमें आपको समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूं। आपकी लाइफ में थोड़ा सा स्ट्रगल हो सकती है, चैलेंजेस का सामना हो सकता है, या जिस तरह से आप चीज़ें चाह रहे हो, प्लान कर रहे हो, वैसे नहीं हो रही हैं, ठीक है। आपने अपनी एनर्जी को भी प्रोटेक्ट करना है इस वीक में, ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए। कोई चीज़ है जो आप प्रे कर रहे हो, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, वो चीज़ आपको ज़रूर मिलेगी। इट्स अ टाइम। मुझे लग रहा है अक्टूबर तक वो चीज़ें आपकी लाइफ में क्लियर हो जाएंगी, अक्टूबर तक।
यू विल हैव अ गुड पीरियड, गोल्डन पीरियड, मुझे लग रहा है गोल्डन पीरियड होगा आपका अक्टूबर तक। ये इस समर सीजन में तो डेफिनेटली समवन इज़ कमिंग, समथिंग बिग कमिंग, आपको कोई ना कोई गुड न्यूज़ ज़रूर मिलेगी इस समर सीजन में। यस, ये इंसान जेमिनी हो सकता है, लियो हो सकता है, विर्गो, एयर साइन, फायर साइन, सैजिटेरियस, स्कॉर्पियो या मैच्योर वुमेन। तो इस इंसान को आपकी मैच्योरिटी काफ़ी पसंद है और इस इंसान को लगता है कि या अगर आप सिंगल मैन देख रहे हैं तो आपकी लाइफ में कोई मैच्योर इंसान आएगा ऑब्वियसली। कम्युनिटी, यस, आपको काफ़ी सारे लोगों के लिए या आपकी लाइफ में चेंजेस आ रही हैं, आपको सक्सेस मिल रही है, आप जो काम कर रहे हैं उसकी वजह से आपको अप्रिशिएट किया जाएगा। या कोर्टशिप, डेफिनेटली कोई है जो आप में इंटरेस्टेड है। या मुझे लगता है कोई इंसान है जो आप में इंटरेस्टेड है और वो आपको डेफिनेटली प्रपोज करना चाहते हैं, अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, लेकिन ये इंसान काफ़ी डरा हुआ है, होप कर रहा है कि आप भी हाँ बोलो, आपकी तरफ से हाँ हो या थी। तो कुछ लोगों के लिए ये वो इंसान है जिसने आपका दिल चुराया है, या ये इंसान आपका दिल चुरा लेगा जैसे ही आप इनको मिलेंगे, मतलब यू विल बी अट्रैक्टिव। हो सकता है इस इंसान के पास ऑफर्स हैं लेकिन वो आपको चूज़ करेंगे क्योंकि आप काफ़ी मैच्योर हो, आप काफ़ी स्मार्ट हो। या तो कुछ लोगों के लिए लीगल चीज़ें इन्वॉल्व हो सकती हैं इस चीज़ों में, ठीक है, कुछ चीज़ें हैं जो लीगल इन्वॉल्व होंगी, पेपर वर्क इन्वॉल्व है, या आप में से कुछ लोगों के लिए प्रॉपर्टी की चीज़ें इन्वॉल्व हैं, मुझे नहीं पता। डिस्टेंस भी हो सकता है, शायद आपको जैसे वीज़े की और पासपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी, ये भी हो सकता है। कुछ ना कुछ चीज़ें हैं जो लीगल इन्वॉल्व हैं। या मेन मेल, तो ये डेफिनेटली वो इंसान है जो आपकी लाइफ में आ रहा है, मेन मेल या मेन फीमेल, कोई है जो आपकी लाइफ में आपकी लाइफ को चेंज कर देगा। अच्छा, कुछ लोग शायद बाहर के लिए अप्लाई करें, उनके लिए भी मुझे लग रहा है कि इस मंथ समर सीज़न से लेके अक्टूबर तक आप करेंगे तो आपके लिए बेनिफिट होगा। दिस इज़ योर रीडिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब, मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में।